और मुझ असमर्थ को ऐसी प्रतिकूलता दी गई कि वो शरणागति बन गई, नहीं तो शायद न बनती। एक होती वाणी से शरणागति कहना और एक होता शरणागति वास्तविक हो जाना। मोको ठौर ना और कहूं, बचपन से घर तो कोई थोड़ा राग था तो वो ऑपरेशन हो कोई था नहीं, पास में कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए कि किडनी खराब है, आगे बढ़ेगी किडनी की खराबी तो लाखों रुपया कौन लगाएगा बाबा जी पर लाख। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, विश्वास कर लो। माइक से इसीलिए बार बार कहते कि तुम्हें अगर लग रहा हो कि तुम्हारी भैया और भाभी और मौसी और जीजा तुम्हें प्यार करते तो भूल जाना, कोई नहीं कर रहा। जब ये सबने जान लिया कि ये तो बाबा जी किसी काम का नहीं, तो कोई देखने नहीं आने लगा, कोई नहीं। 20 वर्ष से बाबा जी तो कोई देखे, कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए। अब बोलो, 1 रुपया नहीं, कोई ठौर नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। अगर जिनको समझते थे कि ये थोड़ा तो जब उनके पास खड़े हो तो पीठ कर लेते थे, ये सब देखा है। तब क्या हुआ, बचा खुचा अहंकार था सब मिटिया मेट हो गए। अब लगा कि असलियत से हुआ कि लाडली अब आपके सिवा कोई नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल गोरे चरण अरविंद का प्रताप है। मांगने से भी कोई 100 रुपया नहीं देता, आप ये मत समझ। यहां किसी से कभी कहा नहीं जाता। इस शरीर का जब ये रोग बढ़ा, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बात आई तो 250 रुपया उस समय लगते थे। एक संत ले गए एक संत के पास ही, बोले संत सेवा करते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड के लिए 250 रुपया दे देंगे। गए तुम, जैसे किसी मुजरिम से बात की जाती है ना, कोई ऑफिसर बात करता है, हाँ दिखाइए कागज दिखाइए, कहां कैसे क्या, सही में खराब है, सही में अल्ट्रासाउंड कराना है, कर रहने दीजिए। वो संत थे, उन्होंने कहा ये वैष्णव है, संत है, कोई धोखे के लिए थोड़ी कह रहे हैं हम आपके पास आए, तो आप कह रहे हैं तो हम कह रहने दीजिए, तो रख लीजिए। फिर बलराम ने करवाया था, बलराम ब्रजवासी, सब देखा है, यही देखा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल स्वामिनी के महल की कृपा है, स्वामिनी के महल की, उनकी मौज आ गई। वो ऐसे अगर ठौर कहीं है तो भागना पड़ता। जानते हो मन ने क्या निश्चय किया, अब मरना है, बस इसी रज में मरना है। सत्य कहते हैं रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को हम तब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था ले, तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो बड़ा अच्छा समय कटता। आपको सही बताए, भजन करना थोड़ी पड़ता था, बिल्कुल तैयारी में रहते थे। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठौर को। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था, यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके हाथ से मिल जाएंगे, बीमार शरीर पड़े रहने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो, ऐसे ही शब्द थे। तो आपने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं, ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं, ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहां रहे, आप क्या समझते हैं? आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भर पेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले मुंह को और ठोर को। ये जो आप लाडली का प्यार सुनते हो ना कि मेरी लाडली जो ऐसा, ये उन्होंने किया है, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। हर जगह से निराश कर दिया, हर जगह से उदास कर दिया, तब एक जगह बची, गोरे चरणारविंद, लाडली लाडली। खोल दिया उन्होंने कृपा का दरवाजा, आनंद ही आनंद। एक प्राण क्या, अगर हजारों प्राण हो एक साथ निकले तो कोई परवाह नहीं। लाडली जी के प्यार के आगे ये जीवन क्या है? ऐसे करोड़ों जीवन न्योछावर हैं अलवेली सरकार की मुस्कान के आगे।